हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का। आज हम पढ़ेंगे फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार भिन्न होते हैं, ठीक है। आज हम जानते हैं पहला कि फलन पहला क्या है। एकाकी तथा एकाकी फलन किसे कहते हैं वो आज हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। कोई फलन f such that x tends to y एकाकी फलन कहलाता है यदि डोमेन x के प्रत्येक अवयव का सह डोमेन y में सर्वाधिक अलग अलग प्रतिबिंब हो, अर्थात f such that x tends to y एक एकाकी फलन होगा यदि fx is equal to fx2 is equal to x1 is equal to x2। इसको हम बोलते हैं एकाकी तथा एकाकी फलन। आइए हम सेकंड इसका जानते हैं फलन किस सेकंड प्रकार। सेकंड है बहु एक फलन। बहु एक फलन क्या होता है? कोई फलन f such that x tends to x एक बहु एक फलन कहलाता है। मतलब फिर से पढ़ दे रहा हूँ, देखिए आप। कोई फलन f x tends to x एक बहु एक फलन कहलाता है यदि डोमेन x के कम से कम दो अवयव का सह डोमेन y में एक ही प्रतिबिंब हो, अर्थात f such that x tends to y बहु एक फलन होगा। यदि x1 x2 belongs to x के लिए x1 not is equal to x2 परंतु fx is equal to fx2, निम्नलिखित फलन एक बहु एक फलन है। चित्र द्वारा आज हम समझते हैं। देखिए क्या दिया है। अगर मान लीजिए एक x फंक्शन दिया है एंड y फंक्शन दिया है, तो अगर x का फंक्शन देखिए, x का पहला अवयव y के पहले अवयव से अटैच है, ठीक है। एंड x2 का पहला मतलब x2 का सेकेंड एलिमेंट y2 के सेकेंड एलिमेंट से अटैच है। मतलब कि x1 और x2 y के एक ही अवयव से अटैच है। इसका मतलब होता है कि बहु एक फलन। मतलब ये बोल रहा है कि y का कोई अवयव एक है जिसमें दो मतलब x का जो है ना अवयव, उसमें के दो अवयव y के एक अवयव से अटैच हैं। इसी को बोलते हैं हम बहु एक फलन। अब हमें समझ में आता होगा कि आपको समझ में आता होगा, समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए हम अब तीसरा फलन जानते हैं। आच्छादक फलन या अच्छैदीय फलन। इसका मतलब क्या होता है? कोई फलन आच्छादक फलन कहलाता है यदि f such that x tends to y सह डोमेन y का प्रत्येक अवयव x में डोमेन x के किसी अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब होगा, अर्थात f x tends to y आच्छादक फलन होगा यदि fx is equal to y या f का परिसर मतलब डोमेन मतलब रेंज, f का रेंज इज इक्वल टू f का सह डोमेन मतलब कोडोमेन इसे बोलते हैं। सह डोमेन को इंग्लिश में कोडोमेन बोलते हैं। आइए हम उसकी मदद से समझें, एक्स वाई की मदद से। देखिए अगर मान लीजिए x का कोई एलिमेंट मतलब वो फंक्शन है, फलन है, और y का कोई फलन है, तो देखिए x के कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं, y के 4 अवयव हैं। तो इसमें ये देखना है आपको कि x का अवयव मतलब x का जितना अवयव है y के उतने अवयव से अटैच है या नहीं। मतलब कि x का x1 का y1 से ही होना चाहिए, और x2 का y2 से होना चाहिए, x3 का y3 से होना चाहिए, x4 का y4 से होना चाहिए। इसका मतलब कि x4 के जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी का प्रतिबिंब y
के प्रत्येक अवयव में होना चाहिए। तो देखिए इसमें दिए रखा है x1 का y3 है, मतलब कि x1 का एक अवयव ही है y1 में, और x2 का भी एक ही प्रतिबिंब y1 में y में है। तो x3 का भी एक ही प्रतिबिंब है y2 में, तो x4 का भी एक ही प्रतिबिंब है y4 में। इसका मतलब आच्छादक फलन या आच्छादी फलन इन्हें ही बोलते, ठीक है। आइए हम जाने चौथा फलन क्या होता है। चौथा फलन अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन के बारे में जाने। चलिए, कोई फलन f(x टेंड्स टू y) अतः अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। मतलब कोई फलन f(x such that x टेंड्स टू y) है अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। मतलब यदि सहडोमेन y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो f में डोमेन x के किसी अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब ना हो। मतलब कि एग्जाम्पल से समझते हैं, x और y हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या बोलना है कि f में डोमेन x के किसी अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब ना हो। मतलब कि y के जो फंक्शन है, y में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका x में कोई प्रतिबिंब नहीं है, उसी को हम बोलेंगे अंतःक्षेपी फलन। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, f में डोमेन x के किसी अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब ना हो, अर्थात f सच दैट x टेंड्स टू y अंतःक्षेपी फलन होगा यदि f x सबसेट है y का, या f का परिसर सबसेट है y का, f का, या का सहडोमेन निम्नलिखित फलन अंतःक्षेपी है। चलिए हम पांचवा फलन जाने, एकाकी आच्छादक फलन। एकाकी आच्छादक फलन क्या होते हैं? कोई फलन f सच दैट x टेंड्स टू y एकाकी आच्छादक फलन कहलाते हैं यदि वह एकाकी तथा आच्छादक दोनों हों, अर्थात f(x टेंड्स टू f सच दैट x टेंड्स टू एकाकी आच्छादक होगा यदि x2 belongs to x, f(x) is equal to f(x2) is equal to x1 is equal to x2 तथा f(x) is equal to y। निम्नलिखित फलन एकाकी आच्छादक फलन है, ठीक है। इसको हम चित्र के द्वारा समझें। मान लीजिए x कोई फंक्शन है और y कोई फंक्शन है। इसमें बोल रहा है कि x का एक अवयव y में रहना चाहिए और y का x2 का एक अवयव y2 में रहना चाहिए। मतलब कि x1 का भी प्रतिबिंब इसमें रहे और y1 का भी प्रतिबिंब इसमें रहे। तो देखिए है x1 का प्रतिबिंब y1 है, x2 का प्रतिबिंब y4 है, ठीक है, एंड x3 का प्रतिबिंब y1 है एंड x4 का प्रतिबिंब y3 है। इसका मतलब ये एकाकी आच्छादक फलन